Good morning, students. Today we'll be going through the word problems, the simple word problems present in our textbook. First of all, many of us, at your stage, even me, I had a very fear for the word problems in mathematics. I used to fear them a lot. Once a word problem used to come, I used to generally give it up because I was not able to comprehend the word problem, what I need to do. The most important thing means what I have learned from many years of teaching and seeing the word problems is that सबसे इम्पॉर्टेंट बात वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त ये रहती है कि आपकी जो रीडिंग है वो स्लो रहनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि आपने फटफट वर्ड प्रॉब्लम पूरा पढ़ लिया और आप करने बैठ गए। नहीं, जब आता है तो आप कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप नहीं आता और जब आप सीख रहे हो उसको इंटरप्रेट करना, तो गो स्लो, डोंट गो फास्ट ऑन अ वर्ड प्रॉब्लम एवर। कभी भी वर्ड प्रॉब्लम को बहुत जल्दी टैकल मत करो, गो स्लो, आराम से एक एक स्टेप लिखो। हमारा जो मैथ्स का पेपर है, इट इज़ अ स्टेप रिलेटेड प्रोसीजर, हर स्टेप्स पे मार्किंग मिलती है हमें। तो हमने थोड़ा थोड़ा भी लिखते गए कॉपी में तो हमें उसके मार्क्स मिलते हैं। आपको नहीं मालूम रहता, लेकिन चेक करने वाले टीचर को ये बात मालूम रहती है कि मैं अगर स्टेप्स लिखूंगा तो मुझे ये बात दिखेगी ही दिखेगी। तो हर वर्ड प्रॉब्लम में, अब कम से कम हर वर्ड प्रॉब्लम में आप ये चीज़ तो देख सकते हो कि सामने वाले ने क्या पूछा है मुझसे, वो क्या जानना चाहता है। एटलीस्ट दैट मच इंग्लिश एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो लेट द अननोन क्वांटिटीज बी एक्स एंड वाई, ऐसे करके हमें काम करना है। अब इस साल जो हमारा टॉपिक है साइमुल्टेनियस इक्वेशंस, इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें दो चीज़ें आपसे पूछी जाती है हमेशा। तो एक चीज़ को आप x कहते हो और दूसरी चीज़ को आप y कहते हो। हमेशा हर क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी जाएंगी, ये भी बताओ ये भी बताओ। फाइंड, जैसे दो लोग हैं, दो लोगों की एजेस है, तो आपसे बोलेंगे फाइंड द एज ऑफ हिज मदर एंड सन। तो आप एक जन को x कंसिडर करोगे और एक जन को y कंसिडर करोगे। ये बात बहुत ध्यान रखना कि जो साइमुल्टेनियस इक्वेशंस है, ये जो नया चैप्टर है, इससे पहले भी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स करे होंगे मेरे ख्याल से 8th क्लास में। लेकिन तब में और अब में फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क। कहाँ पे आता है फ़र्क, बताता हूँ आपको कैसे आता है। जब आप 8th क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करते थे तो आप सिर्फ एक क्वांटिटी को x पकड़ लेते थे, लेट दिस क्वांटिटी बी x, और पूरा सवाल सॉल्व कर देते थे और x की वैल्यू निकालते थे। 9th क्लास में जब भी आपको इस चैप्टर में से वर्ड प्रॉब्लम आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़कर हमेशा ये बात समझ में आएगी कि इसमें दो चीज़ों की बात हो रही है। हर क्वेश्चन में ये बात दिखेगी आपको कि आपको यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ की बात होते हुए दिखेगी। मतलब एजेस की बात, एजेस वाला क्वेश्चन होगा तो दो लोगों की एजेस पूछ रहा होगा, एक्स और वाई, है ना। अगर प्राइसेस वाला क्वेश्चन होगा तो दो ऑब्जेक्ट्स की प्राइस बात कर रहा होगा, बैट एंड बॉल, है ना। तो आपसे ऐसे हमेशा, ये जब भी क्वेश्चन आएगा साइमुल्टेनियस इक्वेशन का, उसका हिंट इस बात में छुपा रहता है कि यहाँ ना दो चीज़ों के बारे में वो आपसे पूछता है। तो आप एक चीज़ को हमेशा x बोलोगे और एक चीज़ को y बोलोगे। ये लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं पेपर में। तो आपने ये पहचान लिया, अच्छा उसने सीता और गीता की एज पूछी है, तो आप सबसे पहला स्टेटमेंट यही लिखोगे, लेट सीताज एज बी x एंड गीताज एज बी y। ओके, तो ये बात का ध्यान रखना। साइमुल्टेनियस इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा दो चीज़ों पे स्ट्रेस रहेगा, दो चीज़ें पूछी जाएंगी, जिसमें एक चीज़ को आप हमेशा x बोलोगे और एक चीज़ को आप y बोलोगे। ये तो पहली बात। दूसरी बात, साइमुल्टेनियस इक्वेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमेशा आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन करी जाएगी जिससे कि आप दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का फॉर्मेशन कर पाओ। क्योंकि साइमुल्टेनियस इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स में
दो इक्वेशंस का बनना ज़रूरी है। दो इक्वेशंस बनेंगी तभी तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन लगाकर दोनों का एक फाइनल सल्यूशन निकाला जा सकता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती है ना। तो याद रखना, इसके वर्ड प्रॉब्लम्स में हमेशा दो इक्वेशंस बनकर आती हैं, है ना, और दोनों को यूज़ करना पड़ता है फाइनल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए। सो कीप दैट इन माइंड, है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा, हर फुल स्टॉप में, मतलब जैसे आप एक सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो जो फुल स्टॉप्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें, क्योंकि हर फुल स्टॉप में एक इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, एक इक्वेशन को बनाने की एक इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। तो इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि प्रॉब्लम पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट मत भागो, आप फुल स्टॉप भूल जाओगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने पहली इक्वेशन बनाने की इन्फॉर्मेशन छोड़ दी, उसको इंटरप्रेट ही नहीं करा। तो द पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज कि आप जब इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो जो वो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया गया है उसमें फुल स्टॉप का रिस्पेक्ट करो, एक फुल स्टॉप तक पढ़ो और फिर रुको और फिर उसको एनालाइज करो कि इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं वर्ड प्रॉब्लम बना सकता हूँ, इस इंफॉर्मेशन से क्या मैं एक वर्ड प्रॉब्लम बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको एनालाइज करना है और ये बात आपको वहाँ पे देखनी है। और हर फुल स्टॉप तक, मतलब एक सेंटेंस खत्म हुआ, फुल स्टॉप खत्म हुआ, मतलब आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि यार यहाँ पे एक इक्वेशन बनाने का तरीका छुपा हुआ था, तो क्या मैंने उस स्टेटमेंट को समझकर उसकी इक्वेशन बना ली, वो हो गया काम। फिर उस स्टेटमेंट के आगे पढ़ो, हाँ, कि इसमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, नेक्स्ट फुल स्टॉप रहेगा, उसमें दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन बनाने का तरीका छुपा होगा, तो आप उसको पढ़ो, देखो कि हाँ यार क्या मैंने सेकेंड इक्वेशन भी बना ली। और फिर दो इक्वेशंस जैसे ही आपकी बन गई, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, यू कैन गो फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यू कैन गो फॉर द एलिमिनेशन, जो आपको अच्छी लगती है, यू कैन अप्लाई दैट मेथड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हमेशा मैंने आपको ये दो बातें बताई। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को इनिशियली जब आप पहले बार कर रहे हो थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो। और पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम से घबराओ मत, वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसान रहते हैं, सिर्फ तरीके समझ में आ जाने चाहिए कि कैसे किस प्रॉब्लम को हैंडल करना है। ठीक है, पहली बात, गो स्लो विद द वर्ड प्रॉब्लम्स, अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इक्वेशन बनाना आ ही जाता है सबको, है ना। दूसरा, हर वर्ड प्रॉब्लम में, इस चैप्टर के हर वर्ड प्रॉब्लम में आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी हमेशा, हर सवाल में। तो एक को आप x बोलोगे, एक को आप y बोलोगे, दिस इज़ मैंडेटरी है, हर सवाल में दिखाई देगा। तो ये बात ऑब्जर्व करना कि हाँ यार दो चीज़ों की बात हो रही है। उसके बाद हर फुल स्टॉप का रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आपने अगर क्वेश्चन पढ़ते वक्त फुल स्टॉप देखा तो आपका सबसे पहला ध्यान, अरे यार यहाँ फुल स्टॉप आया, मतलब इससे पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसमें इक्वेशन छुपी हुई है, तो मेरे को स्टेटमेंट को अच्छे से इंटरप्रेट करना है, उसमें जो लिखी हुई इंग्लिश है, उसमें जो लिखा हुआ सेंटेंस है, एट नीड टू कॉम्प्रीहेंड इट प्रॉपरली, उसको अच्छे से समझ के लेना है, जिससे कि मैं अपनी इक्वेशंस का फॉर्मेशन कर पाऊँ। ठीक है, तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे। आसान वर्ड प्रॉब्लम्स पहले देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।